हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, इस समय अपने घर पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। और और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नौटंकी की गाड़ी सामने खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, कल मैंने ऐसी बात सुना, हमारे भंडारी लाल की पार्टी में जो हमारे मैनेजर इद्रीस डांसर हैं, उन्होंने ऐसी बात बताई कि सुनकर दिल में बहुत दुख हुआ। तो हम बताएंगे कि भंडारी लाल की पार्टी अब किस नाम से चलेगी। तो साथियों, भंडारी लाल की पार्टी बंद नहीं होगी, एक क्लियर हो गया। और किस नाम से चलेगी ये भी क्लियर हो गया। उसमें जोकर कौन आया है वो भी सब क्लियर हो गया। तो हम आप लोग को बताने वाले हैं। साथियों, भंडारी लाल की ज़िंदगी बहुत ही संघर्षशील से भरी थी। बहुत संघर्ष किए उन्होंने, मानना पड़ेगा। जब कल इद्रीस भाई ने बताया, सुनने के बाद बहुत तकलीफ़ हुआ। साथियों, पार्टी शुरू में कैसे चली, क्या क्या झेलना पड़ा, बहुत सारी बातें हमारे इद्रीस भाई ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, भंडारी लाल की पार्टी जो चलेगी वो स्वर्गीय भंडारी, मास्टर भंडारी, मालिक भंडारी लाल ही रहेंगे। और तो साथियों, मालिक भंडारी स्वर्गीय, उसमें लिखा जाएगा स्वर्गीय भंडारी लाल, मालिक रौनक विश्वकर्मा, यानी जो उनका लड़का है उसके नाम से पार्टी चलेगी, लेकिन भंडारी लाल का नाम भी स्वर्गीय में रहेगा। और उस पार्टी के मालिक होंगे वीरेंद्र जोकर, मास्टर होंगे। जब मास्टर रहेंगे तो मालिक का भी पूरा कारोबार आप संभालेंगे। तो मास्टर वीरेंद्र जोकर होंगे। और इद्रीस भाई का कहना है, हम जैसे मैनेजर के पद पर थे वैसे बने रहेंगे, हमें कोई लालच नहीं है। साथियों, उस नौटंकी को चलाने में इद्रीस डांसर, जो हमारे भंडारी लाल की पार्टी में मैनेजर थे, बहुत संघर्ष किए। उन्होंने ऐसी कल बात बताया, सुनकर आंखों में आंसू आ गया। साथियों, जब शुरू में पार्टी चली, शुरू में जब साथ हुआ भंडारी लाल का और इद्रीस डांसर का, तो बहुत दुख झेलना पड़ा उन लोगों को। हमारे इद्रीस भाई ने बहुत मेहनत किया पार्टी के लिए, जितना आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने। पार्टी चलाने के लिए, लोगों को एडवांस देने के लिए अपना खेत, अपनी ज़मीन गिरवी रख कर उस पार्टी को चलाया। और आज पार्टी इतना आगे निकल गई, तो साथियों तकलीफ़ तो होगा अगर बंद हो जाएगी। तो भंडारी लाल की पार्टी बिल्कुल नहीं बंद होगी। हमारे इद्रीस भाई का साथ जब भंडारी लाल का हुआ साहब लाल की पार्टी में, तो 2-4 महीने लोग पार्टी में साहब लाल के थे। उसके बाद खुद धीरे धीरे पार्टी बांध लिए। पार्टी बांधे तो इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, पार्टी चलेगी कैसे, एडवांस कहाँ से दिया जाएगा, बहुत काफ़ी दिक्कत हुई। तो साथियों, हमारे इद्रीस मैनेजर जो उस पार्टी में हैं, भंडारी लाल का और उनका रिश्ता बहुत ही नज़दीक था। मतलब ये जान लीजिए कि भंडारी लाल के करीब अगर कोई था तो इद्रीस डांसर थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, हर एक बात उनके विषय में जानते थे, बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने पार्टी चलाया, पैसा की कमी हुई तो अपना खेत गिरवी रख दिया। और आप लोग सोचिए कि एक दोस्त को कैसे होता है। साथियों, उन्होंने खेत को गिरवी रखा, नौटंकी चलाया, उसके बाद फिर बाइक लेना पड़ा, फिर खेत गिरवी रखा। उसके बाद धीरे धीरे दोनों लोगों ने इतना आगे निकल गए, इतना नाम कमाए कि आप सोच नहीं सकते हैं। साथियों, इद्रीस भाई ऐसी बात बताए, जैसे हमारे भंडारी लाल की जो औरत ख़त्म हुई थी। साथियों, उस दिन भी इतनी टाइम का समय था, यानी सुबह 6 बज रहे थे, और इद्रीस भाई के पास फ़ोन उनकी औरत लगाई थी, हालचाल ले रही थी, भाई बहन का रिश्ता था। और बोलते बोलते करंट उतरा था बक्से में और उसको पकड़ ली।
तुरंत लाइट मार दी और वो ख़त्म हो गई। इदरीस भाई उधर से हेलो हेलो कर रहे हैं, इधर से आवाज़ नहीं जा रही थी। उसके बाद फ़ोन नीचे गिर गया। फिर 10 मिनट बाद भंडारी लाल फ़ोन किए उनके पास कि मेरी बीवी ख़त्म हो गई। सोचिए वो क्या सोचे होंगे उस दिन। इदरीस भाई तुरंत आए भाग कर। हकीकत सारी वही जानते हैं। उनकी औरत के मर जाने के बाद जो उनका लड़का है रौनक, उसको अगर किसी ने माँ का प्यार दिया है तो इदरीस भाई दिए हैं, अगर कोई पिता का प्यार दिया है तो भंडारी लाल दिए हैं। तो हमारे इदरीस भाई का कहना है कि उसको जब तक सांस रहेगी तब तक हम साथ देंगे उस रौनक छोटे से लड़के को। साथियों, वो लड़का बगैर माँ बाप का हो गया। बहुत तकलीफ़ की बात तो हुई, लेकिन क्या करोगे, ऊपर वाले के आगे किसी का चल नहीं पाता। भगवान ने जो करते हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। आज छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया तो पार्टी चलाई जाएगी, पार्टी रुकेगी नहीं। जो लोग रहना चाहे सभी का सहयोग है, और जितने पार्टी में कलाकार हैं सभी का सहयोग है। और वीरेंद्र भाई पहले वो भारत लाल की पार्टी में जोकराई करते थे, बहुत अच्छे जोकर हैं। एक ही बार में लगभग 20-25 इनाम बोलने की क्षमता है उनके पास। हमने उनको सामने से देखा है, बहुत अच्छे जोकर हैं। अभी उस दिन गए थे हम मेले में, जब कन्हैया जी की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारा प्रोग्राम हरिसेनगंज में लगा था, तो वीरेंद्र भाई मिले थे। जैसे हम वहाँ पहुँचे तुरंत पहले नाश्ता ज़बरदस्ती हमको और गुरु जी को ले गए करवाए। बहुत अच्छा लगा आपका बात व्यवहार। तो साथियों, इदरीस भाई ने बिल्कुल टूट चुके हैं। अगर भंडारी लाल के मर जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है तो इदरीस भाई का हुआ है, क्योंकि इदरीस का रिश्ता बहुत ही अलग था, बहुत ज़्यादा भंडारी लाल से लगाव थी। बिल्कुल टूट चुके हैं वो। मैंने कल ये भी सुना साथियों, जो हमारा प्रोग्राम परसों लगा था वो भी प्रोग्राम भंडारी लाल का लिखा हुआ प्रोग्राम था, और जहाँ प्रोग्राम होना था और अभी मामला नज़दीक था, अभी ख़त्म हुए 2-4 दिन हुआ था, इसलिए भंडारी लाल की पार्टी नहीं गई और दुर्गेश पांडे जी की पार्टी को वहाँ बुलाना पड़ा। लोग गए, प्रोग्राम करे किए, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, इदरीस भाई ने जो काल बातें बताई, बहुत रुकावटें आई। भंडारी लाल साहब लाल की पार्टी में जब थे, कॉमेडियन इतना अच्छा करते थे, हंस देते थे, गमगीन सीन पर भी हंस देते थे, और कई बार मारपीट भी हो गई उस पार्टी में, जैसे कल हमारे इदरीस भाई ने बताया। बहुत दुख का सामना किए, मानना पड़ेगा। बहुत संघर्ष से भरी ज़िंदगी रही उनकी। भगेलू राम यादव का साथ मिला, पार्टी आगे चली, आज उनका भी नाम अमर है। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, जितने भी उसमें कलाकार हैं, आप लोग पार्टी को बेफिक्र होकर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो भी सहयोग होगा, जो भी सपोर्ट रहेगा, हम लोग आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारे दर्शक भी आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। और पार्टी आगे चलती रहे, उसमें सत्यम भाई हैं और इदरीस भाई हैं, लोग मिलकर, और जितने भी कलाकार हैं सब मिलकर उस पार्टी को चलाएं, आगे बढ़ाएं। हम यही कहेंगे, उस छोटे से बच्चे को पाल पोस कर जब आप लोग 8-9 साल का कर ही दिए हैं, तो लगभग 15-16 साल तक उसका साथ दीजिए, अपने पैर पर वो लड़का खड़ा हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि वो लड़का बगैर माँ और बाप का हो गया। साथियों, माँ बाप के सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता, सब कहने की बात है, किसी का कोई नहीं होता। माँ बाप अगर जब होते हैं तो वही अपने होते हैं। माँ बाप से ज़्यादा आपका दुख और तकलीफ़ कोई समझ नहीं सकता। साथियों, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि माँ होती है, पिता पिता होते हैं। उन आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, अगर उसको सही से कोई समझ सकता है तो वो होते हैं माँ और बाप। तो माँ बाप दोनों चले गए। उस छोटे से बच्चे का पैदा होते ही 2-4-6 महीना का था, तभी माँ ने साथ छोड़ दिया। जब थोड़ा बोलने का समय आया, थोड़ा पढ़ने लिखने का समय आया, तो पिता भी साथ छोड़कर चले गए। साथियों, कितनी बड़ी बात है। भंडारी लाल आज भी हमारे लोगों को दिल में वैसे ही बने हैं, भुलाया नहीं जा रहा है। क्या करें साथियों, मौत ही सच्ची होती है, और तो सब मौत सबको आएगी। जितने लोग दुनिया में हैं सबको जाना है, बस फ़र्क इतना है, कोई आगे कोई पीछे। किसी को जाने से अच्छा लगता है, किसी को जाने से नहीं अच्छा लगता है। अगर यही भंडारी लाल पार्टी चलाए होते
मतलब अभी ज़िंदा होते 10-20 साल तक और जीते, अगर यही 60-70 साल होके ख़त्म होते तो सब यही कहते बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत जल्दी चले गए भंडारी लाल इस दुनिया से, नहीं जाना चाहिए था अभी आपको, लेकिन क्या किया जाए साथियों। बात थी दारू की, तो भंडारी लाल दारू पहले भी पीते थे। कल जैसे हमारे इदरीस भाई ने बताया कि जब पार्टी नहीं चलाए थे फिर भी दारू वो पी रहे थे, लेकिन उतना नहीं पीते थे। पत्नी के मर जाने के बाद जो वीडियो बना है कि ज़्यादा पीने लगे थे, ऐसी कुछ बात नहीं थी। उससे पहले भी उनकी आदत ख़राब हो चुकी थी। कुछ साथियों देखिए, साथ जो अगर गलत इंसान का जब साथ पड़ जाता है तो आदमी बहक जाता है। धीरे धीरे भंडारी लाल बहुत ज़्यादा दारू पीने लगे साथियों, और पहले इतना दारू नहीं पीते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। क्या करोगे, जब उनकी मौत थी इसलिए दारू पीने लगे। हम तो यही जानते हैं कि जब आदमी को जाना होता है, भगवान लिखे थे कि आपको इतना दिन रहना है, उससे एक दिन ज़्यादा आप नहीं रह पाओगे। तो साथियों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा भंडारी लाल की नौटंकी अब चलेगी। स्वर्गीय भंडारी लाल जोकर, उसके मालिक होंगे रौनक विश्वकर्मा, मतलब उनके लड़के। उस पार्टी के मास्टर होंगे वीरेंद्र जोकर, उस पार्टी के मैनेजर होंगे इद्रीस डांसर। तो साथियों, इद्रीस डांसर उसी पद पर बने रहेंगे। उनका कहना है हमें कोई लालच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन पार्टी को जब तक सांस रहेगी तब तक चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।